तो मेरा नमस्कार। और हम लोग सेल टॉपिक में लगभग सारे ऑर्गेनेल्स की चर्चा कर चुके हैं। आज हमें जो चर्चा करना है वो न्यूक्लियस पे चर्चा करना है। सेल का अगर आप कभी भी फिगर देखेंगे तो उसके बीच में जो सबसे सेंटर पॉइंट में एक स्ट्रक्चर होता है ओवल शेप में, उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो टाइप के सेल्स होते हैं। हम जनरली प्लांट सेल और एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक सेल के ही अंतर्गत पढ़ते हैं और उसमें न्यूक्लियस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस का होना इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्टिंग एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का जो है कंट्रोल सेंटर, जैसे आपके शरीर में एक सेंटर पॉइंट आपकी नाभि होती है, उसी प्रकार से हर सेल के एक सेंटर पॉइंट पे उसका न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल सेंटर होता है। इट कंटेन द सेल जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए होते हैं, जहाँ पे आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप जेनेटिक को समझना चाहेंगे, अपने गुणों को समझना चाहेंगे, आपका बाल का कलर कैसा है, आपकी स्किन बनावट ऐसे कैसी है, तो वो सारी चीज़ें जो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन आपके दूसरी पीढ़ी तक जाती है, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित क्रोमोसोम और डीएनए की वजह से होती है। तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के बारे में यहाँ समझेंगे। बाकी जब हम बायोकेमिस्ट्री या न्यूक्लिक एसिड या बहुत डीप में जब जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में, तो ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन एंड सेल एक्टिविटी, लाइक आपकी ग्रोथ कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इन सब को मेंटेन करता है आपका न्यूक्लियस, क्योंकि उसके अंदर होते हैं डीएनए और जीन। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, आपकी जो न्यूक्लियस होती है वो भी एक स्ट्रक्चर से, एक डबल लेयर से जो है वो कवरिंग होती है, जिसको न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। इन्वॉल्व इन सेलुलर की सेलुलर प्रोसेस, और बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में ये आपका न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक कि सेल डिवीज़न में इनका अच्छा खासा रोल होता है। एक सेल जब दो सेल में कन्वर्ट होता है तो उस सेल डिवीज़न में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें, ऊपरी लेयर पे, अभी आगे मैं फिगर दिखा दूंगा इसका, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है जो डबल लिपिड बाई लेयरिंग का होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, बीच बीच में इसमें पोर्स होते हैं जिसके ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेम वैसे यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहता आपको, क्योंकि आपको बस केवल बेसिक्स जानना है कि सेल क्या होता है, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, उनके ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, बेसिक नाम और थोड़ा बहुत उसकी फंक्शनिंग आपको लिखनी है। बाकी इतने डीप में नहीं जाना है, इसलिए मैं बहुत डीप जाके आपको नहीं पढ़ा। उसके बाद देखो चीज़ें हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, जैसे देखो एक चीज़ें यहाँ पे ये दे रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमेटीन होते हैं। क्रोमेटीन क्या होता है ये समझिए, और कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है आपको, क्रोमेटीन, जिसका बहुत अच्छा रोल होता है। जब आप पढ़ते हो सेल डिवीज़न, तो क्रोमेटीन का रोल आपको वहाँ पे सेल डिवीज़न में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, क्रोमेटीन दो फॉर्म में आपको दिखाई देता है आपके न्यूक्लियस में, यूक्रोमेटीन और हेट्रोक्रोमेटीन। ठीक है, ये थोड़ा सा लेस कंडेंस होता है और ये मोर कंडेंस होता है इसका स्ट्रक्चर। बाकी इसमें बहुत डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ mRNA। देखिए आपके शरीर में, आपके न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोलते हैं। आप लोगों ने कोविड में एक शब्द सुना होगा, RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे हम लोग क्या करते थे, पता करते थे कि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि जो कोरोना था वो एक आरएनए था, और आरएनए की जांच करना कठिन होता है। हम डीएनए से किसी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं, होता है ना कि डीएनए जांच करा लो, तुम्हारे पिताजी का जो है पता लगाया जा सकता है डीएनए टेस्टिंग से। तो अगर आपके कोरोना के पिताजी का पता लगाना है कि आपके शरीर में कोरोना है या नहीं है, तो आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड से आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके तब उसकी जाँच करनी पड़ेगी। इसीलिए उसका नाम था RT-PCR।
पहले हम उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते थे, फिर जाके उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा के उसको आइडेंटिफाई करते थे कि आपके शरीर में कोविड है या नहीं। तो इसी तरह का कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियोलस होता है, फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का, ये याद रखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि न्यूक्लियस जो होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज करता है। बाकी बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करता है डीएनए में। क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है, ठीक है, कि डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। डीएनए आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। आगे क्या बता रहा है कि डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस वाइल अ प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया इज अ फाउंड इन न्यूक्लियोइड्स रीजन। इसमें जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, ठीक है, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं आपका वही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात कर रहा है, वो भी आपका यहीं से होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, ये बहुत डीप में है, बस आपको केवल फंक्शनिंग याद करना है। डीएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसेस, ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस एंड प्रोसेस, प्रोटीन बनना कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए फिर जो है कोडॉन्स वगैरह होते हैं, उसके साथ फिर वो प्रोटीन बनाता है। तो आपकी बॉडी में जो राइबोसोम से प्रोटीन बनता है उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका कहीं ना कहीं, जब तक mRNA नहीं पहुंचेगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से प्रोटीन तब बनता है। ये प्रोसेस आपके शरीर में न्यूक्लियस से सपोर्ट से ही हो पाता है। असेंबल ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, इसमें भी इसका रोल होता है, ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट का असेंबल करता है, क्योंकि राइबोसोम से ही आपके क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। सेल साइकिल रेगुलेशन, इसमें भी जो है सेल जो है आपका ग्रोथ करता है, डिवीज़न करता है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपके न्यूक्लियस का रोल होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके न्यूक्लियर का इसमें हम नहीं जाते हैं। दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। न्यूक्लियस में सेल डिवीज़न दो प्रकार की होती है, ये चीज़ याद रखना, सिर्फ डिफिनीशन और पता होना चाहिए आपको क्या होता है। एक होता है माइटोसिस सेल डिवीज़न, दूसरा होता है मियोसिस सेल डिवीज़न। माइटोसिस को अच्छे से पढ़ते हैं। माइटोसिस क्या होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, माइटोसिस में जब सेल डिवीज़न होता है, द न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन, उस समय न्यूक्लियर का जो इनवेलप होता है वो ब्रेक डाउन होता है। एंड डीएनए इज सेपरेटेड इनटू टू सेट ऑफ इंश्योर ईच डॉटर सेल। तो वो डीएनए क्या होता है, वो टूट के, जो उसके क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए टूट के जो दो डॉटर सेल में बनता है। हैज़ अ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जीनोम, वो अपने जीनोम के सेम टू सेम कॉपी होते हैं। तो क्या होता है, माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनते हैं, वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल के, ठीक। आफ्टर डिवीजन द न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म अराउंड द डीएनए इन ईच डॉटर सेल, और उसके बाद फिर क्या होता है, उनके ऊपर भी एक इनवेलप बन जाता है, और एकदम डॉटर सेल, एकदम सेल की तरह वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार जब आपको कहीं चोट लग जाती है, आप देखते होगे वहाँ पे सेम वैसी ही स्किन, वैसा ही टिश्यू आके भर जाता है जिस एरिया में चोट लगती है, वो प्रोसेस होता है आपके माइटोसिस डिवीजन से। एक दूसरा होता है मियोसिस इन गैमीट्स। अब मियोसिस में क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन की बात की जाती है कि कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है, जब गैमीट मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, धीरे 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 आपके शरीर का निर्माण हो जाता है, वो मियोसिस के ही थ्रू हो पाता है। तो वही कह रहा है, इन गैमीट्स एग एंड स्पर्म, फीमेल का ओवम होता है जिसको एग बोलते हैं, और मेल का स्पर्म होता है। द न्यूक्लियस अंडरगो अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, उस समय जो न्यूक्लियस होता है वो मियोसिस प्रोसेस में जाता है, विच रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। क्या होता है, कहते हैं ना कि हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 23 अपने फादर के और 23 अपने मदर के, दोनों को मिल के जो है हमारे कैरेक्टर्स बनते हैं। उसमें कहीं ना कहीं ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। दैट फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है 23 उनके और 23 मदर के दोनों मिलके एक फर्टिलाइज एग बनता है, वो मियोसिस प्रोसेस के ही थ्रू होता है। तो सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस, ये दो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ दो चीज़ों में आपको ये देखना, मियोसिस में गैमीट इन्वॉल्व होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, और सेल डिवीज़न में 1 डॉटर सेल 2 डॉटर सेल में बनता है। जब चोट लगती है तो वहाँ जो रिकवरी होती है वो माइटोसिस सेल डिवीज़न के ही थ्रू होती है, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो मियोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू
होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा डिटेल डिप्लोमा में नहीं जाना है। यह देख लो आप, ये आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियर पोर है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियर इन्वेलप, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये इस तरह से इसके क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए रहते हैं उसमें, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो सेल, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको बेसिक ऊपर से चीज़ें पता होनी चाहिए कि राइबोसोम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है ना, न्यूक्लियस क्या होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें डीएनए होते हैं, आरएनए क्या करते हैं, है ना, लाइसोसोम क्या करता है, जितने भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, जितने भी मैंने ऑर्गेनेल्स बताया, इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर को आपको याद कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो होगी टिश्यू के बारे में। तो बेस्ट ऑफ लक ऑफ यू, आप सब अपनी तैयारी करते रहिए।